स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर फील्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पीछे हमने दो पार्ट क्लियर किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 है जो कि फाइनल पार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे हम द अरावली हिल्स से। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द मैप। अब वापस मैप में जाएंगे। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टूवर्ड्स टू ईस्ट। अब ये अरावली डेजर्ट के ईस्ट साइड जाएंगे। डू यू सी द अरावली हिल्स? यहाँ पर एक आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेगी। द अरावली आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो अरावली ये आपके माउंटेन्स है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कई है 2.5 बिलियन ओल्ड है। ठीक है, द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिज। यहाँ पर काफ़ी सारी चोटीज़ है और आपको काफ़ी सारे जंगल भी देखने को मिलेंगे। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू, जो कि माउंट आबू इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स की। ठीक है, टूवर्ड्स द टावर एट over 700 मीटर, मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स बिटवीन 300 to 1900। माउंट आबू की जो आपकी हाइट है 700 मीटर है। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ हिल्स है इनके 300 to 900 मीटर्स तक ही है। ठीक है, इट इज़ नॉट फैसिनेटिंग दैट अ ड्राइव अबाउट 4.5 हाफ आवर्स कैन टेक अस। यहाँ पर 4.5 घंटे लगते हैं पहुँचने में। कहाँ से? फ्रॉम माउंट आबू इन द अरावली टू जोधपुर इन द डेजर्ट। मतलब कि डेजर्ट, जो जोधपुर का डेजर्ट है और अरावली का जो डिस्टेंस है करीबन 4.5 घंटे का हैगा। ठीक है, ड्राइव इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट जोग्राफी, बिल्कुल डिफरेंट जोग्राफी आ जाती है। ठीक है, वहाँ डेजर्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको अरावली में ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये डेजर्ट आ जाता है। अब आगे देखेंगे हम। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट दैट द रेंज स्पेंस। अब इसमें पॉलिटिकल मैप में देखेंगे कि जो अरावली हिल्स है कहाँ कहाँ पर अपनी पहुँच है, मतलब अरावली हिल्स की है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पर अरावली हिल्स फैली हुई है। इसमें क्वेश्चन मार्क है, बट यही आंसर है इसका। ठीक है, अब आगे देखेंगे। द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफिक एंड क्लाइमेट ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो अरावली हिल्स है इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है ज्योग्राफी और क्लाइमेट को बनाए रखने का नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर। सबसे बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है कि ये नेचुरल बैरियर है किसका? प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट से बचाने के लिए एक नेचुरल बैरियर बना हुआ है, एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। अगर ये मतलब माउंटेन्स ना होते तो एक्सपेंड हो जाता ईस्ट की साइड, तो इसलिए ये इसको रोकता है थार डेजर्ट को। यू विल रीड मोर अबाउट लेटर, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे डीपली। द अरावली रिच इन मिनरल। ठीक है, अरावली मिनरल्स में काफ़ी रिच हैं, लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। हैव सपोर्टेड माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर द सेंचुरीज। यहाँ पर जो ये माइनिंग है काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ठीक है, in fact, evidence from the ancient mines at the Jawar has shown that over 8 century ago, जो जवार माइन है वहाँ तो काफ़ी साल जो एशियन टाइम से है वहीं से तब से ही माइनिंग होती आ रही है। इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। इंडियंस जो थे सबसे पहले ही, मतलब काफ़ी पुराने हैं जो कि ज़मीन से जिंक निकालने वाले बने, मतलब इंडिया में ही सबसे पहले ये हुआ। ठीक है, हिस्टोरिक फोर्ट सच एज द चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हेयर। यहाँ पर कौन से आपको देखने को मिलेंगे फोर्ट?
चित्तौड़गढ़ का कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर। आगे पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। A plateau is the landform that rise up from the surrounding land। जो प्लेटू है वो थोड़े से उठे हुए हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ, ठीक है। लैंड हैज़ ए मोर और लेस सरफेस। जो लैंड है इसका, ठीक है, सरफेस जो है कम है और फ्लैट है। सम ऑफ इट्स साइड आर ऑफन स्टीप स्लोप। थोड़ी बहुत जो इसकी साइड है थोड़ी सी ढलान की तरफ है, ठीक है। इंडिया हैज़ ए सेवरल प्लेटू। इंडिया में काफ़ी प्लेटू देखने को मिलेंगे, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ इज़ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडिल ऑफ द साउथ ऑफ द कंट्री। जो वी शेप में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, मिडिल में बिल्कुल साउथ के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। ये काफ़ी पुरानी लैंड फॉर्मेशन है। सिंस द रीजन इन ए पेनिनसुला सराउंडिंग बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड। जब पानी बिल्कुल थ्री साइड है था, मतलब कि तब से ही ये काफ़ी पुराना है। और दूसरी चीज़, इसकी जो पानी तीनों साइड है, जैसे कि आप वेस्ट साइड जाएंगे तो अरेबियन सी है, ईस्ट साइड जाएंगे बंगाल की खाड़ी, एंड द ओशन इंडियन ओशन साउथ की तरफ है। इस कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं, ठीक है। द प्लेटू इज़ बॉर्डर्ड बाय द टू माउंटेन रेंज। ये मतलब इसके दो बॉर्डर है एक तरीके से माउंटेन रेंज के। पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर टॉलर एंड रन अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट लाइन अ वॉल। जो पहला है वेस्टर्न घाट, जो इस साइड जो इंडिया के आता है ऐसे आता है, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है किसके, कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, ठीक है। काफ़ी टॉलर है और बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहाँ पर काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे आपको, फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है। जब मानसून के टाइम ये गिरते हुए देखने को मिलेंगे आपको। द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो वेस्टर्न घाट है आपका यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को उसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। दे आर होम टू मैनी रिवर एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा रिच है यहाँ पर, ठीक है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज ए सियाद्री। जो नॉर्दर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, इसको सियाद्री के नाम से भी जानते हैं, सियाद्री हिल्स के नाम से, ठीक है। द ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर। जो ईस्टर्न घाट है इंडिया का, इस साइड ये वाला, ये थोड़ा सा स्मॉलर है, ठीक है। अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट between this mountain range lie the Deccan Plateau, a vast area of the flat highland। ये मेनली डेक्कन प्लेटू की तरफ से निकलता है, ठीक है, ज़्यादातर। और ये वास्ट एरिया है इसमें, फ्लैट हाईलैंड्स, ठीक है। थोड़ा सा एरिया जो उसका फ्लैट है, ऊबड़ खाबड़ नहीं, जैसे वेस्टर्न घाट जो था माउंटेन रेंज था। अब क्या है, रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्टर्न घाट से जो कि ये रिवर्स निकलती है, कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये कहाँ की तरफ जाती है, ईस्ट साइड फ्लो करती है, वेस्ट से निकलती है और ईस्ट साइड जाती है। दिस रिवर आर इम्पॉर्टेंट टू फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल। ये यहाँ के लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करते हैं और साथ में फार्मिंग के लिए भी यूज़ आता है। अब आगे बढ़ेंगे हम। ये कुछ आपका दिखाया हुआ है डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। यहाँ पर मेनली ये सारा का सारा आपका फॉरेस्ट है, जो कि यहाँ पर कौन रहता है, ट्राइबल्स। दिस प्लेटू
इज़ रिच इन मिनरल फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। ठीक है, ये जो प्लेटू है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, ठीक है, देखने को मिलेंगे। मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी, ये बहुत ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट्स इट tilts a little to east, so a few river in this region flow towards बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से ईस्ट की साइड है, तो उसकी जो रिवर्स है, कुछ रिवर्स है वो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनका नाम है गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ठीक है, ओरिजिनेट हेयर, ये जो कि ओरिजिनेट होती है यहाँ से। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग इंडस्ट्री एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये जो है तीनों नदियाँ ये फार्मिंग के लिए पानी देती है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की काम आती है। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब दो इसमें से एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसमें नर्मदा और तापी है। ठीक है, जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है। और ये जो तीन नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसमें से दो नदियां जो निकलती है, नर्मदा और तापी, ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेटू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कौन रहती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो जनजातियाँ होती है वो। ठीक है, इंक्लूडिंग जो हैगी संथाल, गोंड, बे भील, बेगा भील एंड कोरकू, ये जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके नाम दिए गए। दिस ट्राइब हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, इनकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस हैं एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर। मेनली इनकी जो एक तो इनकी लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, और ये ज़्यादातर कनेक्ट रहते हैं नेचर से। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इन स्टेट्स में ज़्यादातर रहती है। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक, लोकेट द स्टेट एंड कनेक्ट दैम टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। इसके पीछे जो फिजिकल मैप दिया गया है इसमें जाकर इनको लोकेट करना है और देखना है इनको। प्लेटू आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इंडिया। जो प्लेटू है, प्लेटू में आपको काफ़ी सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, झरने इन इंडिया। एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन रॉकी सरफेस, यहाँ पर आपको रॉकी सरफेस भी देखने को मिलेगी जो कि उनमें से बहते हुए नजर आएगी। ठीक है, दिस वाटरफॉल नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये वाटरफॉल सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते बट ऑल्सो हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये जो वाटरफॉल है इनसे हम यूज़ क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी इससे प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और जो पानी होता है जो कि इरिगेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मेनली यहाँ पर जो वाटरफॉल है इनका इस तरीके से भी यूज़ होता है। ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरियन कनल नियर मन्नार, केरला, यहाँ पर ये। ठीक है ना, थोड़े से इनके नाम भी थोड़े से केरला वाले होते हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट में किंग कोबरा वगैरह, कुछ ये लॉयन टेल वगैरह जो वाले मंकी टाइप के हैं। अब आगे देखेंगे हम कुछ कोल माइंस हैं ये प्लेटू वगैरह में एरिया में। ठीक है, कोल माइंस प्लेटू एन इम्पॉर्टेंट सोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल
ठीक है। द यूज विच कंट्रीब्यूट अ ग्लोबल वार्मिंग, कोल में काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है, कार्बन होने की वजह से जब इसको जलाते तो कार्बन आता है, तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आ गए हम मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट इन इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर, ये मुंबई। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अमेजिंग कोस्ट लाइन, इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन्स, ठीक है ना। इंडियाज़ कोस्टल लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बीचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी हरे भरे फॉरेस्ट जंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सम बीचेस हैव गोल्डन एंड सैंड, यहाँ पर कहीं जो बीचेस है आपको देखने को मिलेंगे गोल्डन मिट्टी, एंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स, और कई जगह काली काली चट्टानें देखने को मिलेगी, ठीक है। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ वाइल अदर आर कवर्ड इन थिक जंगल, कई जगह आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे और कई जगह जंगल देखने को मिलेंगे। इंडियाज़ कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज, जो इंडिया के जो कोस्ट है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस से भरे पड़े हैं। द इंडियन कोस्टल लाइन इज़ ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो इंडियन के कोस्टल लाइन है, टोटल एरिया, ये जो कोस्टल लाइन है 7,500 है। अब आगे बढ़ेंगे। Look at the physical map of India in your school atlas or wall map. Find the name of the river that flow into Bay of Bengal. यहाँ पर बताया गया कि फिजिकल मैप में देख के बताइए कि जो रिवर्स है बे ऑफ बंगाल में कौन सी है जो गिरती है, ठीक है। 5 रिवर्स इसमें दिया गया है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गंगा नदी भी है और आपका ब्रह्मपुत्र भी है। ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब इन दोनों में डिफरेंसेस भी बताने हैं, ठीक है। डू यू नो what is the called when this river split into the multiple stream near the coast? Discuss your teacher, ये कुछ एक्टिविटी दी गई है टीचर के साथ डिस्कस के लिए। अब आ गए हम द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये वेस्ट कोस्ट जो स्ट्रेचेस है ये गुजरात से केरला के बीच हैगा, ठीक है। शुरुआत गुजरात से होती है और केरला तक जाती है। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये कर्नाटका और गोवा महाराष्ट्र के बीच से होकर निकलती है, ठीक है। मोस्ट रिवर हेयर ओरिजिनेट, जो कि कई रिवर है ओरिजिनेट यहाँ से वेस्टर्न घाट से होती है और फ्लो स्विफ्टली, काफ़ी तेज़ी से बहती हुई फॉर्म एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। द कोस्टल लाइन इज शेप्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर। द कोस्टल लाइन इज शेप्ड बाय द, जो कोस्टल लाइन की जो मिट्टी होती है ये एलुवियल डिपॉजिट इन्हीं के थ्रू आती है, मिट्टी यहीं से ये रिवर्स के थ्रू आती है, ठीक है। तब जाकर ये कोस्टल लाइन बन जाता है। फ्रॉम द शॉर्ट रिवर एंड द फीचर कोव्स, क्रीक, एस्चुरीज, ये सब चीज़ें बनाती है, ठीक है। खाड़ी बनाती है, क्रीक्स वगैरह छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो, विद नर्मदा एंड द तापी एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। जो नर्मदा और तापी ये जो वेस्ट साइड फ्लो है, ये वेस्ट साइड फ्लो है जो ये काफ़ी बड़ा एस्चुरीज बनाती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम एस्चुरीज एरिया, जो कि रिवर्स के थ्रू बह कर आता है, मिट्टी वगैरह आती है जो। द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड सिटीज़, वेस्ट कोस्ट में आपको बहुत पोर्ट, वेस्ट कोस्ट में आपको बहुत सारी
बंदरगाह और जो कि शहर देखने को मिल जाएगी। दिस हैव बिन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। यहाँ पर सैकड़ों सालों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। द ईस्ट कोस्ट, अब ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे। द ईस्ट कोस्ट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट से एंड द बे ऑफ बंगाल तक जा रहा है, ठीक है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच से ये स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा कन्याकुमारी तक ये जा रहा है, ठीक है। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टा। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मेजर रिवर्स देखने को मिलेगी और काफ़ी बड़ा प्लेन्स, ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकेट लेक। यहाँ पर ये आपको सारी की सारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन में देखने को मिलेगी। इसमें कुछ लैगून्स वाटर बॉडी ये बता रखी है कैसे बनती है। जब कोई रिवर कंटिन्यूसली बह रही होती है, जब वो मतलब लास्ट पॉइंट पर पहुंचती है और सी पे जाकर मिल रही होती है, तब एक थोड़ा सा वाटर बॉडी बिल्कुल अलग जाके थोड़ा सा मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको लैगून लेक बोलते हैं। जिसमें से 2 लैगून लेक का नाम लिखा गया है यहाँ पर, एक चिल्का एंड पुलिकट, ठीक है। आर फाउंड हेयर, यहाँ पर ये मिलती है। डेल्टा आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। जो डेल्टा है ये बिल्कुल कहाँ पर बनते हैं, माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पर दोनों मिलते एक दूसरे से, ठीक है। इट डिपॉजिट सेंडिमेंट्स into larger body of water such as ocean, lake and other rivers, ठीक है। ये जहाँ पर बनती है वहाँ सेंडिमेंट्स बनाती है, ठीक है। ओवर टाइम दिस सेंडिमेंट बिल्ट अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप। जो सेंडिमेंट्स बनते हैं यहाँ पर एक तो ट्रायंगुलर शेप के बनते हैं, ठीक है, या फैन टाइप के। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट अ फर्टाइल डेल्टा। जो कि ये सारी रिवर्स हैं, ये क्या बनाती है, फर्टाइल डेल्टा, ठीक है। मेकिंग लैंड आइडल फॉर फार्मिंग, जो कि अच्छी होती है फार्मिंग के लिए ये लैंड। अब आगे इंडिया के आइलैंड्स। द इंडियन आइलैंड रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन। आपको बहुत सारे इंडियन जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर ग्रुप छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे द अरेबियन सी में एंड द बे ऑफ बंगाल में, विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, ठीक है। जो कि ये पार्ट है इंडिया की टेरिटरी का। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड, इंडिया के 2 मेजर आइलैंड्स हैं। पहला है ग्रुप लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। दिस आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ और ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ एंड द वॉल्केनो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एशियन ट्राइब्स भी देखने को मिल जाएंगे। मेड दिस आइलैंड देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर। यहाँ पर कई सारे ट्राइबल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि कई हज़ारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में सुनेंगे। लक्षद्वीप इज आर्कीपिलेगो मतलब कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक है। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में है। क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ये मालाबार कोस्ट के बिल्कुल करीब है। इट मेड अप 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल, ठीक है, 36 आइलैंड है। नो ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय द पीपल। जो इसमें आइलैंड्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं। इंडियाज़ कंट्रोल वास्ट मैरीन सी, यहाँ पर मैरीन सी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फॉलोइंग फॉर फिशिंग, यहाँ पर फिशिंग के लिए अलाउ है फिशिंग के लिए, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन के लिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखेंगे अंडमान निकोबार। ये आर्कीपिलेगो है, ये भी कंप्राइज मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स
यहाँ पर 500 के करीब जो है कि आइलैंड्स हैं जहाँ पर वॉल्केनो भी है। डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ग्रुप। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ठीक है, 2 है, अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। देयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो लोकेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दे आर लाइक ए आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, एक तरीके से पोस्ट का काम करता है ये, मतलब नज़र रखने के लिए दूसरे देशों पर भी, ठीक है। कीपिंग एन आई ऑन द ओशन, ओशन में नज़र रखने के लिए एक पोस्ट का काम करता है, ठीक है। इट इज़ होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फाना, यहाँ पर वेराइटी है फ्लोरा और फाना की। दिस अंडमान आइलैंड आर आल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर वर जेल्ड द अंडर द मोस्ट सेवर कंडीशन इन प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। यहाँ पर हिस्टोरिकल रीज़न से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इनको जेल में डाला, ठीक है। काफ़ी बड़ी परेशानी के साथ इन्होंने वो जेल काटी, जिसको हम सेलुलर जेल के नाम से जान जाते हैं। इट हैज़ बिन प्रिजर्व टू रिमेन एज द ट्रिमेंडस सेक्रीफाइस दैट आवर फोर फादर, इसको हमने प्रिजर्व संभाल के रखा हुआ है ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारे फोर फादर थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितने बड़े बलिदान दिए हमारे लिए, ठीक है। सो वी कुड बी फ्री, इसी वजह से हम जाकर आज आज़ादी से रह सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस, इसके बारे में हम और अच्छे से आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अब आ गए हम द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, ठीक है। ये कुछ दे रखा है। बैरन आइलैंड है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, जो बैरन आइलैंड है इसमें बैरन वॉल्केनो में नाम दे रखा है वॉल्केनो इन इंडिया, जहाँ पर जो सबसे पहला, मतलब एक तरीके से हमारे इंडिया का एक ही जो है एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। इट्स समथिंग इरप्ट्स, कभी कभी ये फट भी जाता है। एंड सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई, और इसकी वजह से, फटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब आसमान में स्मोक, राख राख फैल जाती है, धुआं धुआं हो जाता है। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड, अब हम आइलैंड से वापस आते हैं टूवर्ड द ईस्टर्न साइड, ईस्ट के साइड, हिमालय वाया द बे ऑफ बंगाल, वी कम द सुंदरबंस। दिस इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र। अब सुंदरबन की तरफ आ गए तो हम यहाँ पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के थ्रू क्या बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है। यू सॉ द अर्लियर इन दिस चैप्टर, अभी हमने डेल्टा के बारे में इस चैप्टर में पार्ट 1 2 में भी देखा था, ठीक है। एंड द ट्रिब्यूटरीज, दिस डेल्टा हैज़ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, ये डेल्टा कॉम्बिनेशन से बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। सी एंड लैंड, अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया, आधा जो है इंडिया में पड़ता है और बाकी का बांग्लादेश में। दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट बनाया, डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पाइसेस, यहाँ कई तरीके के सांप देखने को मिलेंगे, और इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे हम, ये वाटरफॉल दे रखा है। अब आ गए हम द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए हम। स्टे ऑन मैप
एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, फाइनल डेस्टिनेशन होगा। अभी के लिए यू कैन सी गारो, यहाँ पर गारो, खासी एंड जंतिया मार्क ऑन द मैप। यहाँ पर आपको गारो, खासी और जंतिया देखने को मिलेगा, जो कि हिल्स है। दिस हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय, मेघालय के हैं। प्लेटू आर नोन ऑफ देयर लश ग्रीनरी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ के हरी भरी हरियाली के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए एंड द ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल के लिए, जो काफ़ी बड़े बड़े झरनों के लिए। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, यहाँ पर सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल भी है वर्ल्ड का। मेकिंग इन रिच फॉरेस्ट, जो कि बनाता है अच्छा मतलब एक काफ़ी रिच फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड द फर्टाइल लैंड, उपजाऊ ज़मीन और वाइल्ड लाइफ और अच्छे से फॉरेस्ट। ये है मवलियोंग विलेज, ठीक है। मवलियोंग विलेज है, सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ खासी हिल्स। ये खासी हिल्स मेघालय में इस रियोन एज ए क्लीन विलेज एज एशिया, यहाँ पर मतलब बताते हैं कि पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। दिस पिक्चर क्यू विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीननेस, बैम्बू डस्टबिन, ठीक है। यहाँ पर बैम्बू का ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली लीव प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज के से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो जड़ें होती हैं, मतलब जो उसकी पेड़ों की, उससे ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बांध के लिविंग रूट ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। विच आर क्रिएटेड बाय द वेविंग रूट्स, मतलब एक दूसरे को जोड़ के बनाते हैं। ट्री रूट्स कवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, ये काफ़ी सालों से ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम। तो अब इस चैप्टर में लगभग सब फिनिश होता है, ठीक है। तो हमने अब इसमें इस चैप्टर के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करे, जो काफ़ी लेंदी चैप्टर था, ठीक है। इसमें हमने इस पार्ट 3 में बस जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने जल्दी क्लियर किए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।